अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो अब स्टार्ट करना है हमने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। कहता है कि आपको जो मैट्रिक्स दी हुई है उनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब इनवर्स किसको कहते हैं तो आपको पता होगा, किसी भी चीज़ का हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो हम उसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। अब जो मैट्रिक्स के अंदर इनवर्स होता है ना, उसका एक प्रॉपर फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि आप, वो कहता है कि आपको ए का इनवर्स फाइंड करो, तो उसका फार्मूला है अर्जाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है। तो इधर उसने एक और चीज़ लिखी हुई है कि इफ़ एग्जिस्ट, अगर पॉसिबल है तो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब ये उसने क्यों कहा है कि इसलिए कि आपने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है। कहता है कि जो डिटर्मिनेंट है ना उसका, वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है। अब आप फार्मूले के अंदर देखें कि डिटर्मिनेंट जो है वो बटे के नीचे है, ओवर के नीचे है। अगर उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो इधर इधर उसके डिटर्मिनेंट की जगह ज़ीरो आ जाएगा, और बटे के नीचे कोई भी अगर ज़ीरो आ जाता है तो ऊपर जो भी चीज़ हो वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। इसलिए वो कहता है कि आप इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आता। ठीक है। और अर्जाइंट ए क्या आता है वो क्वेश्चन के अंदर जब सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना आता ही होगा, 2 0। ठीक है। -1 0 -3 एंड 2 0 -6। अब जो कि इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया तो हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसके बाद उसका क्या फाइंड करेंगे, अर्जाइंट ए। और अर्जाइंट को हम ज़ाहिर करते हैं ए डी जे, और उसके बाद जिस भी मैट्रिक्स का हमने फाइंड करना है वो मैट्रिक्स। ठीक है। तो अर्जाइंट में हम क्या चीज़ करते हैं, आपके अंदर जो, आपको जो मैट्रिक्स के अंदर उसने डायगोनल एंट्रीज दी हुई है ना, ये वाली, फॉर एग्जांपल ये वाली जो है, एडजॉइंट में आप ऐसा करते हैं कि इनकी लोकेशन चेंज कर देते हैं। मतलब कि यहाँ पे 1 की जगह 0 आ जाएगा, और 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं 0 -1। ठीक है। और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, उनके आप साइन चेंज कर देते हैं। जिसके साथ आपको प्लस नज़र आ रहा है उसके साथ आप माइनस ऐड कर देते हैं, और जिसके साथ माइनस है उसके साथ आप मतलब कि माइनस ख़त्म कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा इधर, -3 एंड -2। ठीक हो गया। तो अब इनवर्स के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो आपने फाइंड कर ली हैं, तो अब उसका इजीली आप उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला था, ए का इनवर्स इज इक्वल टू अर्जाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो उसकी पुटिंग कर लेते हैं जी। सबसे पहले अर्जाइंट ए का 0 -3 -2 -1 ओवर डिटर्मिनेंट क्या है उसका, -6। तो मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी चीज़ मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो नंबर जो होता है अंदर जाके हर एंट्रीज के साथ, हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। उसी तरह जो, जब भी कोई आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर के साथ डिवाइड करवाते हो, किसी चीज़ के साथ डिवाइड करवाते हो, तो वो जो नंबर होता है उस मैट्रिक्स की हर एंट्रीज के साथ डिवाइड होता है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6 एंड फाइनल -1 ओवर -6। ठीक है। तो इसको मज़ीद इसकी कटिंग हो सकती है। तो इधर आ जाएगा सिंपल 0। तो इधर माइनस माइनस से गया तो इधर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है। तो उधर भी माइनस माइनस से गया, 136। ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, 1/3। तो इधर माइनस माइनस से गया तो क्या आ जाएगा, 1/6। तो ये जो आपके पास फाइनल आंसर है ये है जी, इनवर्स ऑफ ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। और चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा, ये तो इसका पार्ट नंबर बी है। इसका भी वो कहता है कि आपने क्या करना है,
इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो आपके पास, आपको पता है इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, इन्वर्स बी इज इक्वल टू अर्जाइंट बी एंड बी का इंटरसेक्शन। तो इसका भी सबसे पहले आप इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो वो कर लेते हैं जी, 1 2 -3 एंड -5, तो कि इसके इक्वल आ जाएगा 1 -5 -3 एंड 2। ठीक हो गया, -5 + 6, तो हमारा क्या आंसर है 1। मतलब कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो को इक्वल नहीं आया, तो हम इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे नेक्स्ट। तो उसके बाद हमारा अर्जेंट बी, तो वो क्या आ जाएगा, आपको पता है कि जब आप अर्जेंट फाइंड करते हो तो जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी आप क्या करते हो, लोकेशन चेंज करते हो, तो इधर आ जाएगा -5 और इधर क्या आएगा 1। और जो नॉन डायगोनल होती हैं उनके साइन चेंज करते हैं, तो 2 है प्लस का तो क्या आएगा -2, एंड 3 है माइनस का तो क्या आएगा प्लस का। ठीक है, तो सिंपल इसकी अब फार्मूले के अंदर पुटिंग कर देते हैं। जब उनकी फार्मूले के अंदर पुटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5 -2 3 1, एंड ओवर में क्या था उसका इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या, सॉरी डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 1। अब 1 किसी भी चीज़ के साथ डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो तो क्या उसके अंदर फर्क नहीं पड़ता, तो एज इट वैसे ही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका फाइनल जवाब है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर सी की तरफ। तो ये जी आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका सी। तो इसका भी आपने सबसे पहले क्या करना है जी, सॉरी फार्मूला पहले लिखते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अर्जेंट सी इज इक्वल टू सी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आएगा जी, -2 6 3 एंड -9। तो इनकी फाइंड करते हैं, -2 -9 -6 एंड, तो इसका क्या आ जाएगा, -2 -9 है तो क्या आ जाएगा 18, माइनस माइनस प्लस और -18। ठीक हो गया, तो अब इसका क्या आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट 0। क्योंकि उसने क्या कहा था कि अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाता है तो उसका आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, तो आप इसका हेडिंग दे देंगे ए एज ए डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज इक्वल टू 0, सो वी कैन नॉट फाइंड इट्स इन्वर्स। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी है, तो वो आप कोशिश करें कि खुद करें, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा जी, मैं मैं चाहता था कि आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है, डी पार्ट है, वो आप खुद करें, मगर इसमें जो ओवर में थोड़ी सी एंट्रीज आ रही हैं इसलिए मैं खुद ट्राई करता हूँ, ताकि आपको जो परेशानी हो थोड़ी सी वो आपकी ख़त्म हो जाए इसमें, क्योंकि इसमें कोई थोड़ी सी चीज़ डिफरेंट होएगी आपके लिए, तो वो मैं चाहता हूँ कि मैं खुद करके बता दूँ आपको। तो क्या कहता है जी, इन्वर्स फाइंड करना है, इन्वर्स का फार्मूला पहले लिख लेते हैं, अर्जेंट डी ओवर डी का इंटरसेक्शन। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइंड इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इधर हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं आप जी, 1/2 3/4 1 2। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्ट फाइंड करते हैं तो आप ये वाला स्टेप नहीं लिखते, ये वाला, ठीक है, तो मैं फिर भी लिख दिया तो आपको मुश्किल ना चलो। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 2 से गया 1 -3/4। तो अब एलसीएम ले लेते हैं आप, तो एलसीएम तो आपको लेना आता ही होगा, इधर 1 है तो 4 1 से डिवाइड होगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4 -3, तो क्या आपके पास आ गया 1/4। आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया 1/4, इसका आप फाइंड कर लेते हैं अर्जेंट डी। ठीक हो गया, अब अर्जेंट डी फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनका क्या हो जाता है जी, ऊपर थोड़ा सा कर लेते हैं, डायगोनल एंट्रीज का हो जाता है लोकेशन चेंज, तो इधर क्या आ जाएगा 2 और इधर आएगा 1/2। तो नॉन डायगोनल क्या होता है, माइनस साइन चेंज होता है, -4 आ जाएगा इधर -1। तो अब सिंपल आप फार्मूले के अंदर पुटिंग कर दें तो इसका इन्वर्स आपके पास आ जाएगा।
तो फार्मूला फार्मूला तो क्या था, अर्जेंट ए सबसे पहले था, तो इधर लिख लेते हैं 2 - 3/4 -1 1/2 ओवर में क्या था 1/4 उसका इंटरसेक्शन था। ठीक है। अब जो चीज़ बताने के लिए मैंने आपको इधर ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा रफ अमल इधर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरफ तो आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी दो दो बटे हैं ना, A/B/C/D। ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कैसे करते हो? तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो ए है ना वो डी के साथ, डी ए के साथ, और बी जो है सी के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या आ जाता है AD/CD। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है कि A/C/D। ठीक है, तो अब आप देखो कि ए है ना सिंगल है, ए सिंगल है, तो इसके नीचे कहीं वन भी तो है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ए के नीचे वन है, हम इंक्लूड कर लेंगे तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा A/1 C/D, तो वही मेथड हो जाएगा AD/C। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि A/B/C। ठीक हो गया। अब पहले क्या था हमारे पास, ये था ए जो अकेला था, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी अकेला है, तो अकेला इसके नीचे भी तो कोई वन होगा ना। ठीक है, तो अब अगर वन है तो ये क्या आ जाएगा इसके साथ, और ये इसके साथ, तो क्या आ जाएगा A/B/C। ठीक हो गया। ये कुछ चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन मैं अब इस तरह से भी समझा सकता हूँ, और थोड़ा सा मेथड चेंज करके भी समझा सकता हूँ। तो क्या आ गया जी, सबके साथ आप सेपरेटली डिवाइड करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मैट्रिक्स लिख लें 2 - 3/4 1/2 एंड -1। तो आपको पता होगा कि कोई भी चीज़ है 1/4 है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा 4/1। अगर हम इसका इन्वर्स ले लें, 1/4 है, इधर 1 है, तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, वही चीज़ मैंने आपको समझाई है। तो ये बटे के नीचे था, ऊपर आके क्या आ जाएगा 4। ठीक हो गया। अब आपके पास जो क्वेश्चन की सिंपल हालत आ गई है, तो आपने अब खुद आपको पता होगा अब आपने कैसे सॉल्व करना है। तो इधर क्या आ जाएगा 8, इधर 4 4 से सॉरी कट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा -3, तो इधर -4, इधर 2 से डिवाइड होगा तो इधर आएगा 2। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया आपका इसका जवाब। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है, कहता है कि आपके पास कोई उसने मैट्रिक्स दिया है ए वाला और बी वाला, तो उसके ज़रिए आपने प्रूव करना है कि ए अर्जाइंट ए। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है, इक्वल टू है अर्जाइंट ए इंटू ए। ठीक हो गया। और ये दोनों इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई हो रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपको पता है कि डायगोनल वाली एंट्रीज उसकी 1 होती हैं और बाकी होती हैं 0। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया। क्या है जी, ए अर्जाइंट ए। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम अर्जाइंट ए फाइंड करेंगे, और उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऊपर आपके पास ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका अर्जाइंट फाइंड करें तो क्या आएगा, अर्जेंट ए इज इक्वल टू, आपको पता है अर्जेंट में फाइंड करते हैं तो क्या करते हैं, तो डायगोनल एंट्रीज की आप लोकेशन चेंज करते हैं। इधर 6 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, और इसके साथ -2 और -4। ठीक है, तो अब इसमें पुटिंग कर देंगे तो क्या आएगा, ए को मल्टीप्लाई करवाते हैं उसके अर्जेंट ए के साथ।
अच्छा जी, तो अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं जी। तो इधर आप एरो पहले यूज़ कर लेते हैं, इधर इस तरफ और इस तरफ। ठीक हो गया। सबसे पहले जो आपको पहली रो दी हुई है उसको आपने यूज़ करना है। तो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ। इधर टेल में क्या है 1 और उधर क्या है 6। ठीक हो गया। प्लस 2 मल्टीप्लाई -4। इसी तरह आप सेकंड कॉलम को भी यूज़ करते हुए पहली रो को यूज़ करेंगे 1 -2। ठीक हो गया। प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। उसी तरह आप सेकंड रो को यूज़ करें 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई -4। तो दूसरे कॉलम को भी यूज़ कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1। ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा इधर जी 6 प्लस सॉरी -8। इधर क्या आ जाएगा -2 प्लस 2। तो इधर आ जाएगा जी 24 -24। इधर आ जाएगा -8 प्लस 6। तो आपके पास जो फाइनल जवाब आएगा इसका क्या आएगा, -2 0 0 एंड -2। जी हमारी अब वन एंड सॉल्व हो गया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। तो ये है जी आपकी दरम्यान वाली रकम। तो इसमें क्या कहता है, तो इसमें भी आपने सिंपल उसको ये उसने दो जो चीज़ें दी हुई हैं उसको मल्टीप्लाई करवाना है आपस में और उसको बताना जी ये हमारे पास इक्वल है। तो ऊपर हमने चूँकि एडजाइंट ए सॉल्व कर लिया था, तो चलो इधर दोबारा कर लेते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 1, इधर -2 एंड -4 और साथ हमारे पास है ए। तो इनको सिंपल उसी तरह जी हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आप एरो यूज़ कर सकते हैं अपने दिमाग के अंदर। ठीक है। तो क्या आ जाएगा जी 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई 4। तो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -2 मल्टीप्लाई 6। उसी तरह सेकंड रो को यूज़ करते हैं -4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4। -4 मल्टीप्लाई जी 2 है एंड 1 मल्टीप्लाई क्या है जी 6 है। ठीक है। तो अब को इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लेते हैं जी। इधर क्या आ जाएगा 6 -8। तो इधर आएगा जी 6 सॉरी 12 -12। तो इधर आ जाएगा -4 प्लस 4। इधर आ जाएगा आपके पास -8 प्लस 6। ठीक है। तो इसका फाइनल जवाब क्या हमारे पास आ जाएगा, तो वो लिख लेते हैं जी -2 0 0 एंड -2। ठीक हो गया। जो कि आपने फर्स्ट टाइम जो सॉल्व किया था उसका भी आपको जवाब याद होगा कि क्या आया था -2 0 0 एंड -2। तो हमारे पास अब लास्ट वाला रह गया है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उससे हमारे पास हम साबित कर लेंगे हमारे पास थर्ड जवाब भी यही आ गया। तो आप प्रूव कर लेंगे कि आपके पास सारे इक्वल हैं। तो वो क्या था, डेल मतलब ए सॉरी डेल कह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो किसको मल्टीप्लाई करवा देंगे उसको साथ, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। तो इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं जी। तो क्या आएगा 1 6 -4 एंड 2। ठीक हो गया। इधर क्या आएगा 6 -8। तो क्या आ गया -8 सॉरी -2। अब -2 मल्टीप्लाई करवाना है आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल 1 और बाकी क्या होते हैं 0। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लो। तो कोई भी एंट्री एंट्री सॉरी कोई भी मैट्रिक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो मैट्रिक्स के सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हम उसे करवाते हैं। तो क्या आ जाएगा इधर -2 0 0 -2। अब आप देख लें कि आपका थर्ड पार्ट का जो जवाब आया वो भी सेम एज इट उनके साथ
मतलब कि मैच करता है 1 वाले के साथ और 2 वाले के साथ। तो आपने क्या प्रूव कर लिया जी। अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आप इसको कह नहीं सकते, तो आप उसको एंड पे वो बस थोड़ी सी हेडिंग दे दें कि प्रूव। ठीक है, ठीक हो गया। तो इसके चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, तो आपको उसका पार्ट नंबर बी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। वो क्या कह रहा है जी कि बी मल्टीप्लाई बी का इन्वर्स, जो आपके पास जवाब आना चाहिए ना, वो आना चाहिए आपके पास आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद बी इनवर्स एंड बी, ये भी आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बी, बी का इनवर्स। तो चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है जी, जब जब आपने किसी चीज़ का इन्वर्स फाइंड करना होता है तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एक उसका डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट। तो सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 3 2 -1 -2, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस 1 एंड इधर आ जाएगा आपके पास -6 एंड +2। तो क्या आ गया आपके पास -4। ठीक है, तो अब इसका कर लेंगे एडजॉइंट फाइंड, एडजॉइंट ऑफ बी। तो वो क्या आपके पास आ जाएगा। आपको पता है कि जब आप किसी चीज़ का एडजॉइंट फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का, तो उसके जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनकी आप लोकेशन चेंज कर देते हैं। तो लोकेशन चेंज करें तो क्या आएगा, इधर -2, इधर चला जाएगा 3। तो जब आप नॉन डायगोनल एंट्रीज को देखते हैं तो उनका क्या आप करते हैं, साइन चेंज। अगर किसी के साथ प्लस है तो माइनस आ जाता है, अगर किसी के साथ माइनस है तो प्लस हो जाता है। तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस एंड -2। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया -4 एंड एडजॉइंट। तो अब उसको फार्मूले के अंदर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, -2 1 -2 एंड 3। तो इसको पुट कर लेते हैं 4। ठीक है, तो आप देखोगे इसके साथ डिवाइड हो रहा है, तो सिंपल आप हर एंट्रीज के साथ डिवाइड करवा दो तो क्या आ जाएगा, -2 और 4 1/4। तो -2/4 माइनस भी साथ लिखना है, तो 3/-4। ठीक है, तो इसको मज़ीद सिंपलीफाई करवा लेते हैं अगर होता है तो आप देखो तो इधर माइनस माइनस कैंसिल होता है और इधर ऐसे आएगा। तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो इधर आ जाएगा एज इट 1/4। इधर भी आप सिंपल माइनस माइनस कैंसिल करके 1/2। तो इधर आपके पास आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो ये था आपके पास बी का इन्वर्स। तो फाइनल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या था, बी मल्टीप्लाई विथ बी का इन्वर्स। तो इधर सबसे पहले हम बी का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो वो क्या है जी, तो वो है 3 -1 2 एंड -2। ठीक है, तो इसका इन्वर्स हमारे पास क्या है, 1/2 -1/4 1/2 एंड 3/4। ठीक है, अब ये इनको जो आपको मल्टीप्लाई करवाना है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा के उसने क्या शर्त रखी हुई है कि आपके पास जो जवाब आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं 1 होती हैं और बाकी हमारे पास जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो होती हैं 0। तो इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो इधर एरो का यूज़ कर लेते हैं और इधर भी। तो आपको पता है कि आपने टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करवाना होता है और हेड को हेड के साथ। तो क्या आ जाएगा, इधर 3 × 1/2 प्लस -1 मल्टीप्लाई करेगा 1/2 के साथ। ठीक हो गया। तो इसी तरह दूसरे कॉलम को भी यूज़ कर लेते हैं। 3 × -1/4 प्लस -1 मल्टीप्लाई कर रहा है जी 3/4 के साथ। ठीक है, तो 2 × 1/2 प्लस -2 × 1/2। तो इधर आ जाएगा जी 2 × -1/4 प्लस -2 × 3।
3/4। अब आपको मैंने चेक करने का मेथड बताया, इधर -3/4 है तो इधर भी होना चाहिए, इधर -1/4 है तो इधर भी होना चाहिए। अगर इधर 1/2 है तो इधर भी 1/2 होना चाहिए, इधर 1/2 तो इधर भी 1/2 होना चाहिए था। तो हमारे पास यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन करेक्ट है। तो अब मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लेते हैं अगर होता है तो ज़्यादा ऊपर चला गया तो क्या है, इधर आप सॉल्व कर लो, 3/2 आ जाएगा, तो -1/2, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास 3/4 माइनस का एंड -3/4। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इधर हमने कर दिया मिस, माइनस इधर मिस कर दिया, तो इधर हम ऐड कर लेते हैं, जहाँ पे -3/4 है उधर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इधर आ गया प्लस, ठीक हो गया। तो अब चलते हैं जी, इधर क्या आ जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 1, ये भी 2 से कैंसिल होगा, क्या आएगा -1। ठीक हो गया। तो उसी तरह इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, 2 डिवाइड होगा 4 से तो क्या आ जाएगा -1/4, एंड इधर भी होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3/4 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या होता है। तो जी इधर इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, तो एलसीएम लेना आपको आता है, टू एलसीएम आ जाएगा 3 - 1। ठीक हो गया। तो इधर ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0। तो इधर भी 0 आ जाएगा, तो इधर आपको फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 और ऊपर मल्टीप्लाई करके -2 +3। उम्मीद है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। तो अब इसका फाइनल जवाब निकाल लेते हैं, 2/2 1 आ जाएगा, तो 0 इधर आ जाएगा 1/, तो इधर भी हमने मिस्टेक कर दी थी कि इधर हमारे पास जो 2 आता था, इधर वो कट करके 2 हमने 4 फिर भी 4 लिख दिया, तो एलसीएम इसका ये आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/2, इधर भी कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। तो इसका हमारे पास फाइनल क्या आ गया 1 0 0 एंड 1। तो जो कि उसने कहा था कि आपके पास ए मल्टीप्लाई बी इनवर्स क्या आना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आ चुकी है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जो डायगोनल में जिनकी एंट्रीज 1 होती है और बाकी 0 होती है। अब जो पार्ट नंबर उसने हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया, राइट हैंड साइड उसने क्या बताया था कि बी का इन्वर्स तो बी। ठीक है, इसका आपके पास क्या आना चाहिए कि इसका आपके पास आना चाहिए बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो कि आपने बी का इन्वर्स फाइंड किया तो वो हम एज इट ऊपर से देख के लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने पहले इन्वर्स फाइंड किया हुआ था, इसलिए मैंने ऊपर से वो एज इट वैसे लिख लिए। तो अब आपने बी का इन्वर्स मल्टीप्लाई बी, इसको भी प्रूव करना है कि आपके पास जो आएगा जवाब हो गया होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्रूव कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो, तो क्या आएगा, इसके बाद एरो यूज़ करते हैं सबसे पहले ताकि आपको आसानी हो जाए। तो क्या होगा 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई 2। तो सेकंड कॉलम को यूज़ करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई -2। ये सही तरह से 2 लिखते हैं, बाद हमारी गलती हो गई थी। 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई 2। ठीक हो गया। तो उसी तरह 1/2 मल्टीप्लाई क्या होगा -1 प्लस -3/4 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। ठीक है, तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपके पास सही है कि नहीं। इधर -2 है तो इधर -2, इधर -1 है तो इधर भी -1, इधर 2 है तो इधर भी 2, इधर 3 है तो इधर भी 3। ठीक हो गया। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास 3/2 -1/2। ठीक है,
ये 4 ठीक हो गया। तो इधर क्या आ जाएगा -1/2, तो इधर प्लस आ जाएगा +1/2। उसी तरह सेम एज इट हमने कटिंग कर दी है, तो क्या आ जाएगा 1/2। तो उसके बाद इधर आ जाएगा 3/2 माइनस ये 4 होता है, तो इधर कटिंग करके क्या आ जाएगा 3/2। ठीक हो गया। तो इधर भी आपके पास आ जाएगा -1/2 +3/2। ये जब आप कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करवा लेते हैं, अगर हमारे पास होता है तो इधर एलसीएम लेना पड़ेगा 2 का, तो क्या आ जाएगा 3 - 1। तो इधर आपको पता है आपको प्लस माइनस है, तो कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0। इधर भी आपको पता है प्लस माइनस हो रहा है, तो क्या आ जाएगा 0। तो इधर भी आप एलसीएम ले लें 2 - 1 +3। तो इसको मज़ीद आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, अगर हमारे पास होता है तो क्या हमारे पास आ रहा है 2/2 0 0 2/2। तो अब कटिंग कर लेते हैं 2 2 1 2 2 1, ठीक है। तो हमारे पास फाइनल जो हमारे पास मैट्रिक्स बनी है 1 0 0 एंड 1। तो उसने कहा था कि आपके पास जो फाइनल मैट्रिक्स बननी चाहिए वो क्या बननी चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि हमने प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पार्ट थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर आप किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।